दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट लिबरल गैंग ने इस बार एक तीर से कई निशाने साधे। सर्वप्रथम तो ब्राजील के जो राइट विंग लीडर है, जो दक्षिणपंथी लीडर है, यानी वहां के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, उनके विरुद्ध एक पूरा षड्यंत्र रचा। ब्राजील में कोरोना वायरस आपदा के मैनेजमेंट को लेकर बोल्सोनारो को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। उन पर इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आए दिन मीडिया में इस प्रकार की न्यूज खबरें आपको पढ़ने को मिलेंगी कि किस प्रकार से इस आपदा को वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए और उन्होंने लोगों को पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया। उनके विरुद्ध एक मुख्य आरोप ये भी है कि उन्होंने समय पर कोरोना वैक्सीन की डोजेस ऑर्डर नहीं की। और जब बोल्सोनारो की सरकार ने भारत बायोटेक के साथ भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात के लिए एक बड़ी डील साइन की, तो कुछ समय बाद उस डील पर ही सवालिया निशान लगा दिया गया। उस डील को लेकर बोल्सोनारो पर यह आरोप लगाए गए कि आखिर उन्होंने इतनी महंगी डील क्यों साइन की, कि कोवैक्सीन का प्रति वैक्सीन रेट इतना ज्यादा क्यों है, जबकि भारत में तो ये वैक्सीन जो है इतने कम दामों में उपलब्ध है। और फिर इस बात को लेकर भी उन पे आरोप लगाए कि फाइजर ने कोवैक्सीन का जो रेट था उससे कम दामों में अपनी वैक्सीन की डोजेस ऑफर की थी ब्राजील को, लेकिन ब्राजील ने वो ऑफर ठुकरा दिया। तो अब इसको लेकर इतनी न्यूज उछाली गई कि दबाव में आकर बोल्सोनारो ने अब भारत बायोटेक के साथ जो उन्होंने $324 मिलियन की डील की थी, जो कॉन्ट्रैक्ट था कोवैक्सीन के साथ 20 मिलियन डोजेस खरीदने का, उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की घोषणा कर दी। ब्राजील की सरकार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट अलेजिड इरेगुलरिटीज की वजह से रद्द किया गया। अब ये अलेजिड इरेगुलरिटीज आखिर है कौन सी, जिनको वाई टाइप का मीडिया इतना बड़ा अपराध बना के दिखा रहा है, जिसके बारे में इतनी ज्यादा न्यूज उछाल रहा है। और वो सिर्फ ये है कि भारत की कंपनी भारत बायोटेक ने भला अपनी वैक्सीन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो वैक्सीन दाम है उनके बराबरी के दामों में आखिर क्यों बेचने की सोची, और ब्राजील के राष्ट्रपति ने इतनी महंगी वैक्सीन क्यों खरीदी। यानी अब किसी प्रजातांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के पास इतनी स्वतंत्रता भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसकी वैक्सीन खरीदे, किस देश से खरीदे, कितनी संख्या में खरीदे, कितने दामों में खरीदे। यानी अब ये सब भी बिग फार्मा लॉबी जो है वो निर्धारित करेगी कि कौन से देश से एक विकासशील देश वैक्सीन डोजेस इंपोर्ट करे और कितने दामों में इंपोर्ट करे। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फेक न्यूज का जाल फैलाकर अंतरराष्ट्रीय लॉबी ने ब्राजील के दक्षिणपंथी लीडर को, वहां के राष्ट्रपति को टारगेट किया। और भारत की एक ऐसी कंपनी भारत बायोटेक, जिस पर पूरे देश को गर्व है और जिसको कहते हैं एक बहुत ही क्लीन हिस्ट्री रही है, किसी भी प्रकार के करप्शन में भारत बायोटेक जो है इन्वॉल्व नहीं रही है। इस प्रकार की कोई न्यूज दूर दूर तक भारत बायोटेक से संबंधित नहीं रही है। और इससे पहले भी भारत बायोटेक ने पूरे विश्व को कई बीमारियों से लड़ने के लिए जॉनरिक वैक्सीन दी है। तो एक ऐसी कंपनी को बदनाम करने की साजिश भी रची गई। और बात सिर्फ भारत बायोटेक पर आकर ही नहीं खत्म हो जाती। असल में बात दक्षिणपंथ सरकारों की है। ब्राजील में बोल्सोनारो को इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उनकी सरकार राइट विंग है। और फिर इसी के तार अब भारत की मोदी सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़े जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ बोल्सोनारो मोदी ये दो शब्द एक साथ गूगल करेंगे तो आपको कितनी सारी न्यूज, आपके सामने न्यूज आइटम्स की झड़ी लग जाएगी, कितनी सारी न्यूज मिल जाएगी। वायर टाइप का जो मीडिया है उसकी तो मिलेगी, लेकिन तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, चाहे वो गार्डियन हो या डॉयचे वेले हो जर्मनी का, इन सब की आपको न्यूज मिल जाएगी कि ये किस प्रकार से मोदी और बोल्सोनारो को एक साथ क्लब करके उनके विरुद्ध प्रोपोगंडा कर रही है ये न्यूज। अब मैं आपको एक यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ। डॉयचे वेले की न्यूज के बारे में थोड़ी बात करेंगे। डॉयचे वेले जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, ये पिछले महीने की है। इसका टाइटल है मोदी एंड बोल्सोनारो, टू पॉपुलिस्ट लीडर्स अप्रोच टू कोविड-19। तो ये न्यूज पुरानी है और ये सब पुरानी न्यूज जो मैं बातें बता रही हूँ, लेकिन एक ट्रेंड है और आप देखेंगे कि ये ट्रेंड पिछले कुछ महीनों से चला आ रहा है। और इसी ट्रेंड का कल्मिनेशन है कि अब ये जो डील रद्द करने की घोषणा की है, जो कोवैक्सीन के साथ डील थी, तो इसका टाइटल है मोदी एंड बोल्सोनारो, टू पॉपुलिस्ट लीडर्स अप्रोच टू कोविड-19। डॉयचे वेले की न्यूज है। अब आप ये लेख पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पूरा लेख तो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है ही, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जो शुरुआत में लेखक कहता है वो आगे अपनी खुद की बातों को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। जैसे पहले शुरुआत में
इसमें लिखा है कि ब्राजील और भारत के बीच बहुत सी समानताएं हैं। दोनों के यहाँ कोरोना वायरस से इतनी क्षति हो रही है, लेकिन दोनों ही लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार नहीं है, देशव्यापी लॉकडाउन के लिए। फिर आगे लेखक खुद ही अपनी बात को काउंटर करता है और फिर कहता है लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस प्रकार से जनरलाइज नहीं करना चाहिए। फिर एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया जाता है कि किस प्रकार भारत ने पिछले वर्ष बहुत ही सख्त लॉकडाउन लगाया था। फिर आगे आर्टिकल अपने मूल मुद्दे से बिल्कुल भटक जाता है और फिर यही सब बेबुनियाद आरोप लगाने लगता है कि मोदी और बोल्सोनारो पर कि किस प्रकार से दोनों ही राइट विंग लीडर्स हैं और रिलीजियस सपोर्टर्स के बलबूते ये चुनाव जीते। अब इस सब का कोरोना वायरस क्राइसिस की हैंडलिंग से क्या मतलब है। फिर ये भी कहा जाता है कि आर्टिकल में कि ब्राजील के राष्ट्रपति की पॉपुलैरिटी तो फिर भी कम हो रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसा नहीं हो रहा। यानी लेखक को इस बात का बेहद अफसोस है, दुख है कि भारत के प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी आखिर क्यों कम नहीं हो रही। तो कहने का अर्थ यह है कि अब आप यह पैटर्न समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बोल्सोनारो और मोदी को क्लब कर उनके विरुद्ध उनकी सरकारों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और मैं ये नहीं कह रही कि ये सब जो न्यूज चैनल्स या फिर जो भी मीडिया आउटलेट्स इनके बारे में इस प्रकार की न्यूज लिख रहे हैं ये कोई जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या फिर ये इनका एक पर्सनल प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये इस प्रकार का एक जिसको कहते हैं एक न्यूज स्ट्रक्चर गढ़ा गया है जो कि बायस्ड है और जितनी भी न्यूज आ रही है वो इसी नैरेटिव में फिट हो रही है और यह सब एक बेहद सुनियोजित ढंग से हो रहा है। अब एक बार पूरी टाइमलाइन रिविजिट करते हैं। जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से उपहार स्वरूप ब्राजील के राष्ट्रपति को कोरोना वैक्सीन दी, कोविशील्ड की डोजेस उपहार स्वरूप भिजवाई जिससे वहां में कोरोना वायरस वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत हो सके। फिर बोल्सोनारो ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया और संजीवनी बूटी का उदाहरण पेश किया कि जिस प्रकार से हनुमान जी पर्वत से संजीवनी बूटी उठा के लाए थे उस प्रकार से भारत इस समय संकट के समय में ब्राजील की मदद कर रहा है। और इस न्यूज को काफी पॉजिटिव कवरेज मिली और उस समय भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी काफी चर्चा थी, उसको भी काफी सकारात्मक कवरेज मिल रही थी। तो अब उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख जो बनी भारत की उसे बिगाड़ने का मौका ये गैंग ढूंढ रही थी और जैसे ही ब्राजील में कोरोना केस बढ़ने शुरू हुए इसको मौका मिल गया। ब्राजील के राइट विंग राष्ट्रपति पर कोरोना वायरस बढ़ने का सारा आरोप मढ़ दिया गया, जबकि सच्चाई ये है कि अगर कहीं ना कहीं बात, मैं ये नहीं कह रही उनके मिसमैनेजमेंट की नहीं होगी, उनके मिसमैनेजमेंट की जरूर होगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल रहा था, अमेरिका में भी फैल रहा था और हम जानते हैं कि किस प्रकार से अनकंट्रोलेबल होता है। और यह मुख्य बात यह कि भारत के अलावा किसी भी देश ने ब्राजील को कोरोना वैक्सीन डोजेस भिजवाकर उसकी मदद नहीं की, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपीय देश। ब्राजील ने गुहार भी लगाई अगर, तो इन्होंने किसी ने भी उसको वैक्सीन डोजेस जो है वो मुफ्त में उपलब्ध ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर नहीं करवाई और उसको सिर्फ तमाशा देखने के लिए छोड़ दिया। और जब ब्राजील खुद अपने लोगों की जान बचाने के लिए, खुद अपने लोगों को बचाने के लिए भारत से कोवैक्सीन मंगवा रहा था, तो इन्हें सिर्फ मिर्च लग गई कि भला भारत बायोटेक के साथ क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनी के साथ क्यों नहीं, और भला भारत बायोटेक अंतर्राष्ट्रीय रेट्स पर कैसे अपनी वैक्सीन बेच सकता है, जबकि भारत बायोटेक ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जो उसका कम रेट है, जो कम दामों में वैक्सीन है, वो सिर्फ भारतीय मार्केट के लिए, भारतीय बाजार के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए उसके जो दाम है वो कॉम्पिटिटिव है अंतर्राष्ट्रीय रेट से, जो कि होने भी चाहिए। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इन तथाकथित विकसित देशों की सोच का दायरा कितना छोटा है और किस कदर सीमित है। अब भारत में भी कोवैक्सीन के परिणाम इतने अच्छे हैं और लोगों की इस पर विश्वसनीयता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये सारी स्यूडो मीडिया गैंग कोवैक्सीन को डिस्क्रेडिट करने में लगी है। अब क्योंकि फैक्ट्स जो हैं वो ये बताते हैं कि कोवैक्सीन जो है वो चारों वेरिएंट्स, चाहे वो अल्फा, डेल्टा, बीटा या गामा हो, इनके विरुद्ध कारगर है, तो फिर फैक्ट्स को तो ये कंटेस्ट कर नहीं सकते, सीधे तौर पर तो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए अब बिग फार्मा की लॉबी दूसरे हथकंडों पर उतर आई है। जिस प्रकार से विकसित देशों ने कोवैक्सीन को स्वीकृति नहीं दी है, वही व्यवहार भारत को अब फाइजर और मॉडर्ना जैसे वैक्सीनों के साथ करना चाहिए कि जो भी विदेशी लोग इनको लगवा के भारत आते हैं उनको भारत में क्वारंटीन करना पड़ेगा और फिर भारत के वैक्सीन लगवाने पड़ेंगे। भारत इन वैक्सीनों को रिकग्नाइज नहीं करेगा, ऐसा निर्णय भारत सरकार को लेना चाहिए। और भारत सरकार को सबसे जरूरी बात है कि इस समय भारत बायोटेक जैसी कंपनी के लिए खड़े रहना पड़ेगा और ये उसके खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके विरुद्ध जोरदार आवाज उठानी होगी और ब्राजील की सरकार के साथ मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि भारत बायोटेक के साथ जो उसकी वैक्सीन डील है वो ज्यों की त्यों बनी रहे, उसको रिस्टोर किया जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।